तुम्हारा मुकद्दर भी डिग्गी वाले वजीर आजम, तुम्हारा मुकद्दर भी अपने बड़े भाई भगोड़े की तरह है। तुम भी पाकिस्तान से भाग निकलोगे, मगर इंशाअल्लाह ताला इस बार ये कौम तुम्हें जाने नहीं देगी, तुम्हें रोकेगी, तुम्हें पकड़ेगी और तुम लोगों का मुकद्दर अडियाला जेल है, तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया है हमने इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा मुकद्दर ये डिग्गी वाले वजीर आजम और बंदर वजीर दाखिला का जो है आइंदा जो मकाम है वो अडियाला है इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। लॉन्ग मार्च की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आप पीछे देख सकते हैं सैकड़ों नौजवान यहाँ मौजूद हैं। इमरान खान ने जुम्मे का कह दिया कि जुम्मे को कॉल देने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इंशाअल्लाह ताला हम पहले से ही दिन से तैयार है, जब से खान साहब ने कॉल देने की बात की है। जुम्मे को दे, जुमेरात को दे, हफ्ते को दे, इतवार को, ये कौम तैयार है। इमरान खान इंतजार कर रहा है, कौम इमरान खान से कह रही है कि खान साहब आप कॉल दे हकीकी आजादी की, ये कौम उमड़ आएगी। पिंडी, इस्लामाबाद, बक्कर, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, सिंध और केपीके पूरा वो ऑलरेडी तैयार है। आपने ये ज़मनी इलेक्शन में भी देख लिया कि किस तरह केपीके ने इमरान खान पर इत्मीनान किया, 100% जो है रिजल्ट दिया। पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पोजीशन में, सिंध में भी इंशाअल्लाह ताला कराची में क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इंशाअल्लाह ताला जुम्मे को जैसे इमरान खान ऐलान करेंगे कि लॉन्ग मार्च का, तो आप देखेंगे कि अवाम का समुंदर इस्लामाबाद की तरफ निकल आएगा। और इससे पहले ही ये डिग्गी वाला वजीर आजम ये इमरान खान के खौफ से डिग्गी में छुप के आर्मी हाउस जाया करता था। ये डिग्गी वाला वजीर आजम जब ये कौम आएगी, निकल आएगी, तो पता नहीं कहाँ छुपेगा और स्टपनी की जगह छुप जाएगा। मगर मैं इंशाअल्लाह ताला आप डिग्गी में छुपो या आप जो है कहीं पे भी, या गुसल खानों में जाके छुपो, लेटरूनों में छुपो, ये कौम आपको निकालेगी और वजीर आजम हाउस जो नापाक किया है तुम लोगों ने उसको पाक करेगी। और इंशाअल्लाह वो ताला तुम्हारा मुकद्दर भी डिग्गी वाले वजीर आजम, तुम्हारा मुकद्दर भी अपने बड़े भाई भगोड़े की तरह है। तुम भी पाकिस्तान से भाग निकलोगे, मगर इंशाअल्लाह ताला इस बार ये कौम तुम्हें जाने नहीं देगी, तुम्हें रोकेगी, तुम्हें पकड़ेगी और तुम लोगों का मुकद्दर अडियाला जेल है, तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया है हमने इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा मुकद्दर ये डिग्गी वाले वजीर आजम और बंदर वजीर दाखिला का जो है आइंदा जो मकाम है वो अडियाला है इंशाअल्लाह ताला। और कौम जाग चुकी है और कौम यकजुबान इमरान खान के साथ खड़ी है। कौम ने तय कर लिया है हकीकी आजादी, कौम ने तय कर लिया है अमेरिका के गुलामों से आजादी का, कौम ने तय कर दिया है आजाद खारजा पॉलिसी के, कौम ने तय कर दिया है कि उनके फैसले वो करेंगे, ये इम्पोर्टेड हुकूमत और अमेरिका के टट्टू नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आज इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूँ, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पाकिस्तानी कौम भी तैयारियां कर रही है लॉन्ग मार्च की, क्या कहना चाहेंगे आप? राना सनाउल्लाह ने परसों रात भी कह दिया था कि नून लीग के वर्कर्स निकलो, उसके कहने पे तो किसी ने खासी नून लीग के उसमें नहीं दी। ये लोग वो करेंगे, ये इस्लामाबाद की पुलिस से कि गैर कानूनी काम करवा रहे। आपने देखा था इलेक्शन कमीशन के सामने हमारे MNA को उन्होंने किस बेदर्दी के साथ और केपीके पुलिस के साथ जो उन्होंने किया, इसके रिएक्शन में अगर केपीके पुलिस आती और अपनी सिपाही का जवाब लेती तो दो इदारों के बीच में क्लैश हो सकता था। मगर हम जो है मोहब्बत वतन पाकिस्तानी है, हम कभी नहीं चाहते कि इदारे आपस में लड़े, हम पुरअमन रहना चाहते और इसीलिए जो हम कहना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो है अमन मार्च अमन के साथ रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये राना सनाउल्लाह तो चाहता है कि पुरतशद्दुद वो हो, ये राना सनाउल्लाह चाहता है कि कौम जो है इस्लामाबाद में इनके गिरबान चाक कर ले, क्योंकि ये नाकाम हो चुके हैं, इनकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उसके बावजूद ये लोग समझ रहे हैं कि ये लोग इस तरह आकर इनकी हुकूमत गिरा देंगे और ये सियासी शहीद बन जाएंगे। हमें इनको सियासी शहीद नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कौम इनको बाहर निकालेगी आईनी तरीके से इंशाअल्लाह ताला। और इलेक्शन इंशाअल्लाह इलेक्शन होके रहेंगे और इंशाअल्लाह जैसे इसको पता है कि इलेक्शन होंगे, कौम 3/3 अक्सरियत से इंशाअल्लाह दोबारा इमरान खान को वजीर आजम बनाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों नौजवान मौजूद हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये इमरान टाइगर्स क्या करने जा रहे हैं? जनाब, इमरान टाइगर्स ये वो लोग हैं जो इमरान खान के सच्चे सिपाही है, ये वॉलंटियर्स हैं, ये इमरान खान के हर कॉल पर रेडी है। इमरान खान कहेगा लॉन्ग मार्च,
اس کی تیاری ہم نے بہت بھرپور طریقے سے شروع کی ہے الحمدللہ. ہم نے پنڈ اسلام آباد کا ڈیٹا، بکر تک کا، پنجاب کا اور KPK تک کا ہم نے ڈیٹا جمع کیا. جو قریب شہر ہے ان کا ڈیٹا ہم جمع کر چکے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے عمران ٹائیگر کا جو محنت ہے وہ رنگ لائے گی انشاءاللہ تعالی. اور عمران خان کو بھی امید ہے کہ انشاءاللہ پنڈی اور اسلام آباد کی عوام بھرپور شرکت کرے گی. کیا سمجھتے ہیں ڈگی والا وزیر اعظم، بڑی باتیں کی جا رہی ہیں آج اس پہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب ان کی اوقات یہی ہے. وہ جو لوگ تھے جنہوں نے اس کو بلایا ڈگی میں، وہ چاہتے اس کو ہیلی کاپٹر میں بھی بلا سکتے تھے، مگر اس کی اوقات میں اس کو رکھ کر ڈگی میں بلایا آرمی ہاؤس کہ تیری اوقات یہ ہے ڈگی میں چپ کر آنے کا. یہ تو ان لوگوں کی اوقات ہے. یہ ڈگی میں صرف بوٹ پالش کر سکتا ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں. آ کر قوم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا. مہنگائی ڈبل سے ٹرپل کر گئے، بجلی کے بل جو ہے 3 گنا بڑھا دیے. ان سے ملک سنبھلا نہیں جا رہا. ڈالر جو ہے اڑان بڑھ رہا ہے. تیل کی قیمتیں 150 میں ان کو جو ہے مہنگا نظر آ رہا تھا، آج 250 کی طرف جا رہا ہے. ان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اچھی کارکردگی، تو انشاءاللہ تعالی یہ قوم جو ہے ان کو یہاں سے نکال باہر کرے گی.